सब बच्चे ध्यान देंगे, क्लास 12 फिजिक्स में जो आपका कुमार मित्तल बुक आपको सेकंड दे रखा है, इसमें आपका चैप्टर जो 19 है यानी पाठ 19 व्यतिकरण इंटरफेरेंस, इसमें जो आपको अंकित प्रश्न दे रखा है, इसके प्रश्नों का हल हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जो 4 खंड दिए थे मैंने समझा दिया है। आज की क्लास में हम दूसरे प्रश्न के अंतर्गत जो भी खंड हैं उनका हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। पीडीएफ हम भेज नहीं पाए थे, आज हम भेज देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान दो। पहले देखिएगा, जो कल आए नहीं थे वो खास कर समझे। समझिए, दो तरंगे, प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए। दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 और 4 मिमी है। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, यानी आयाम। आयाम जानते हो, अम्पलीट्यूड होता है। A1 बराबर आपको 3 mm लिख लेना है और A2 बराबर आपको लिख लेना है 4 mm। आराम समझिए। आगे क्या होगा बेटा जी, सुनिए जरा। एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। परिणामी आयाम का मतलब होता क्या है? अगर परिणामी आयाम का मतलब जाने तो कैपिटल ए बराबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हमको इसमें परिणामी आयाम ज्ञात करना है। अब बात आती है, सुन लो पहले, 4 खंड हैं। नंबर 1 पर हमसे क्या कहता है, कलांतर। नंबर 1 पर हमसे क्या कहते हैं, कलांतर शून्य है। तो नंबर 1 पर हमसे क्या कहते हैं, शून्य है। शून्य का मतलब जानते हो बेटा, सुनिएगा। नंबर 1 पर कहते हैं कलांतर शून्य है। कलांतर का मतलब होता है फाई, तो फाई बराबर यहाँ पे हम लोग 0 अंश मान लेंगे। बेटा 4 खंड, चारों इजी है। फाई बराबर हमको क्या मानना होगा, 0 अंश मानना होगा। ए बराबर नहीं मानते हैं, फाई बराबर, क्योंकि कलांतर को फाई से लिखते हैं। यहाँ पे मुझे हर क्वेश्चन में परिणामी आयाम निकालना है। अब देखिए बेटा, ए बराबर, आप सब बोर्ड पर ध्यान दें, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और क्या लिखेंगे, cos फाई। A1 का मान कितना है, देखो A1 का मान कितना है, 3। यहाँ पे 3 की घात 2, A2 का मान 4 की घात 2। A1 कितना है बोलो, 3। A2 कितना है, 4। और यहाँ पे फाई का मान कितना है, 0। cos 0 अंश है। ए बराबर क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है। बोलो, जिन बच्चों को नहीं पता है, 3 की घात 2, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 की गुणा 3 से करेंगे, 9 हो जाएगा। 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है। यहाँ पे 16 लिख देंगे। 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। अच्छा, cos 0 अंश का मान, अगर कोई टीचर पूछता है cos 0 अंश का मान 1 होता है, ये याद कर लीजिएगा। ये सब टेबल बनवा चुके हैं, cos 0 अंश का मान 1 होता है। कोई करेगा नहीं, समझ लीजिए, निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से। 9 + 16 24 एकम 24, सबको जोड़ लो। 24 6 30 और 10 40, 40 और 9 कितने होते हैं, 49। टोटल कितना आ गया बाबूजी, 49। 49 का वर्गमूल 7 होता है। 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ए बराबर हम कितना लिख लेंगे, 7 mm। अगला नेक्स्ट, जरा बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड। कोई करेगा नहीं, मैं चारों लगवा दूंगा, आप समझिए ईमानदारी से। अब बेटा हर बार सुनिएगा, हर बार फाई चेंज हो रहा है। पहले स्टेप में फाई का मान 0 लेते हैं क्योंकि 0 दिया था। अच्छा बताओ, अब क्या कहता है, पाई है। क्या कहता है, पाई। तो इसका ये मतलब है फाई बराबर हम क्या लिख लेंगे, पाई। अब कुछ नहीं करना, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा। जब फाई बराबर पाई है तब तुमको ए बराबर ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर सूत्र, मेरे प्यारे बच्चों, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और बाबूजी क्या लिख देंगे, cos फाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, cos फाई। उधर बढ़ जाओ, उधर बढ़ जाओ बेटा,
जी तुम इधर आ जाओ जी बेटा, क्या नाम है, जिसान तरफ आ जाओ। जिसान की जगह है बेटा, जाओ जाओ निकल जाओ उधर, इधर आ जाओ। उधर उधर बढ़ जाओ। ए बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई होता है। अब आप इसमें मान रखो, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, A1 का मान कितना है बताओ, 3। यहाँ पे 3 की घात 2। A2 का मान कितना है बताओ, 4 की घात 2। A1 A2 बताओ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। A1 का मान कितना है बेटा, 3। A2 का मान कितना है, 4। और फाई का मान बाबूजी बताओ बेटा कितना होगा, पाई। बेटा आपके अंदर समझ हम पैदा करने वाले हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखो और लगाओ बिल्कुल नहीं, भले हमको एक लगवाएं। 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है, 2 तिहाई 6, 6 चौक कितना होता है, 24। अच्छा बताओ ये cos पाई आ गया। बेटा पाई का मान होता है 180 त्रिकोणमिति में, और cos पाई की जो वैल्यू होती है वो आप याद रखेंगे। अगर कोई टीचर पूछता है cos पाई का मान बताओ, तो -1 होता है। क्या होता है, -1। तो देखो 2 तिहाई 6 चौक 24, cos पाई के स्थान पे -1 लिख देंगे, लिख देंगे। अब देखिएगा मजे वाली बात क्या आएगी, 9 + 16 + -24। यहाँ पे देखिएगा 16 उनो कितने होते हैं, 25। 25 में से 24 घटाओ तो 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, a बराबर 1 ही तो आएगा। तो बेटा देखिएगा मतलब 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, तो a बराबर 1 mm ही आएगा। इसके बाद तीसरा खंड देखिए, तीसरे खंड में क्या कहता है, फाई कितना है, पाई बटा 3 है। रुक जाइएगा, पाई बटा 3 है, इसका ये मतलब होता है फाई का मान आपको पाई बटा 3 लेना है। बोलो, और फिर तुमको क्या करना है, ए बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बराबर आपको ज्ञात करना है। ए बराबर एक सूत्र होता है, अब तो अपने आप भी लगा सकते हो, A1 A2 स्क्वायर 2A1 A2, यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos फाई। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दें, मान रखो जरा, मान रखिएगा। ए बराबर बताओ A1 का मान कितना है बोलो, 3। बार बार वही रखना है, 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 4। थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा सिस्टम, यहाँ पे कितना होगा, पाई बटे 3। फाई के स्थान पे पाई बटा 3 ले लेते हैं। यहाँ पे सुनिए, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है। बोलो, 2 तिहाई 6 चौक 24। अच्छा यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है बेटा, पाई का मान कितना होता है, 180। मैथ वाले बच्चे ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ना जानते मैं बताया, पाई का मान 180 होता है। 3 यहाँ पे रखो, 3 से काट दो इसको, तो 3 छा कितना होता है, 18। बोलो 16 उनो कितने होते हैं, 25। ये 24 नहीं जोड़ सकते आप, 16 उनो कितने होते हैं, 25 का 60 आ जाएगा। बोलो कितना बना, cos 60 का 60 का मान पता है कितना होता है, 1/2 होता है। का 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। इधर 25 है, इधर 12 है, जोड़ो कितना होता है, 25 और 12, 25 26 27 और 10 37। क्यों 37 होता है, और 37 का अगर वर्गमूल निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों 6.08 mm आ जाएगा। निकालना सिखाया था, अगर ना निकाल पाते हो तो यहीं पे लिख देना रूट में 37 mm, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका अगला खंड बहुत ईजी है, नंबर 4 पे क्या कहते हैं सुन लो पहले। नंबर 4 पे कहते हैं कितना कालांतर हो, पाई/2 हो। अब तुमको a बराबर ज्ञात करना है, तो फिर वही फार्मूला लगा दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस क्या होगा, थोड़ा हम लगाए देते हैं, थोड़ा बिना देखे तो कर ही लोगे, 2A1 A2 और यहाँ पे cos फाई। बताओ A1 का मान कितना है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2A1 और A2, फाई के स्थान पे कितना लिख देंगे, cos पाई/2। अच्छा cos पाई/2 का मान पता है कितना होता है, 0 होता है। आप याद रखें, लो मैं कुछ लिख देता हूं मान, लो अगर कोई टीचर पूछता है नोट में लिख लेना, देखो हम बता देते हैं। अगर कोई पूछे cos 0 अंश का मान तो 1 होता है, अगर कोई पूछे cos पाई/2 का मान बताओ, इसका 0 होता है।
काश कोई पूछे पाई का मान बताओ तो उससे मुस्कुरा के बोलना माइनस का 1 होता है। अब बताओ पाई बाई 2 यहाँ पे है तो 3 की घात 2 9 और ये होता है 16। बेटा इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 2a1 a2 इस पूरे के स्थान पे 0 लिखेंगे। अब ये 0 क्या करेगा, गुलैयम लगा लेना, ये पूरा इसको 0 कर देगा। 16 उनो कितने होते हैं बोलो बोलो, 29 नहीं होते, 29 कहाँ होते हैं, 25, 25 का क्या निकलेगा 5। तो ये 4 खंड थे, क्या कठिन है, बस पहला और दूसरा खंड थोड़ा लेवल में है। ई के बाद अब हर एक क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से रहेगा। सब लोग तुरंत करिए फटाक से, सब अच्छे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 3 बहुत इजी है, सुनिएगा। दो किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम, बताओ समान आयाम का मतलब जानते हो, ए है, यानी समान आयाम ए, यानी का यू मतलब हुआ कि A1 के स्थान पर ए लिखियो और A2 के स्थान पर भी ए लिखोगे। फिर कहता है समान आवृत की दो ध्वनि तरंगे 270 डिग्री कलांतर, कलांतर जानते हो फाई, फाई बराबर 270। एक सवाल तो आने आना है, जब सिलेबस में टॉपिक दिया है तो एक सवाल जरूर आएगा पेपर में। हमसे कहता है इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। बताओ परिणामी तरंग आयाम को किस अक्षर से लिखवाया था, ए से, कैपिटल ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ए बराबर फार्मूला होता है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 और कॉस फाई। यहाँ पे A1 का मान कितना है बोलो A, A2 का मान A, A1 A2 के स्थान पे A और फाई का मान 270। अब देख बोर्ड पे ए स्क्वायर कितना होता है बताओ, 2A स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा 2A स्क्वायर। काश 270 का मान, काश 270 का मान आपका 0 होता है, याद कर लीजिए, कुछ याद कर लो, बस वही आते हैं हमेशा, कोई नया आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब बताना एक बात, मेरी सुनना, 2A स्क्वायर की गुणा 0 से करोगे 0, ये पूरा 0 हो गया, ये केवल लिखा जाएगा 2A स्क्वायर। अब दिमाग लगाना, 2 के ऊपर रूट लगा रहेगा, लेकिन एक के ऊपर स्क्वायर और रूट है, तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा मालूम क्या, A√2 आ जाएगा। देखिए देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको तुम क्या करना A' मान लेना, जाकि क्या ना हो मैच ना करे, क्या ना करे मैच ना करे। तो A' बराबर √2 A भी लिख सकते हो और चाहे A√2 लिख सकते हो, A' मान लेना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 बहुत ही जी, अब नया तरीका शुरू। देखिए प्रश्न नंबर 4 में अब नया तरीका लगेगा। दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। रुक जाओ, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा पहले एक बात बताओ, दो तरंगों के आयाम का अनुपात आपको दे रखा है, दो तरंगों के आयाम का जब आपको अनुपात दिया होता है तो इसका यह मतलब होता है, सुन लो पहले सुनिए, A1 अनुपात A2, दो तरंगों के आयाम का अनुपात दिया यानी A1 अनुपात A2 बराबर कितना होगा 4:3। पहले समझ लो। अच्छा बताओ A1 का मान कितना होगा 4, A2 का मान कितना होगा 3। अब हमसे क्या कहते हैं, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता। बताओ महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात किससे लिखते हैं बोलो। लो अच्छा, लेकिन दिखा नहीं पाएंगे, शायद दिखा सकते हैं। महत्तम और न्यूनतम देखिएगा आप देख सकते हैं, आई मैक्स होता है अधिकतम, आई मिन होता है न्यूनतम। तो ये बताओ आई मैक्स सफिक्स में आई मिन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, यही तो लगेगा आयाम वाला। तो सुन जरा,
आई मैक्स और नीचे आई मिन। अरे बोलो, अब बताओ आई मैक्स है तो आई मैक्स के सामने क्या लिख सकते हैं, बोलो? के A1 + A2 का होल स्क्वायर। और आई मीन के स्थान पे के A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब देख, के कट जाएंगे। A1 का मान 4 है, A2 का मान 3 है, 4 - 3 है। बताओ, समझ में आ रहा है? 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 7 की घात 2। 4 में से 3 गया, 1 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब कितना होता है? बोलो, 7 को 2 बार लिखोगे 49। एक का क्या रहेगा? एक ही रहेगा। बोलो, अब बताओ, ऊपर 49 नीचे 1, तो इसे अनुपात में क्या लिखेंगे? 49/1। 49 ऐसे बटे का मतलब अनुपात 1 1 ही रहेगा, तो 49/1 हो जाएगा। जरा रुके रहिएगा सब लोग, लो नहीं आया आंसर। आ गया 5 नंबर। थोड़ा 5 नंबर थोड़ा दिमागी है। सब बच्चे 5 नंबर देखें। दो समान आवर्त की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। अच्छा, ईमा का मैक्सिमम कहता है नहीं, अधिकतम कहता है नहीं, बस खाली कहता है तीव्रताओं का अनुपात है। तो खाली तीव्रता जब कहा करे ना, तो I1/I2 बराबर दिया है। क्या दिया है बोलो? 1/9। ठीक, इसे थोड़ा हल करो। I1 अनुपात का मतलब बटा 1/9। I2 को उधर पहुंचा दो, तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/9 और I2 हो गया। I2 से कहा भैया तुम जरा इधर चले जाओ। I2 ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, तो ये चला गया। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं देखो, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। अगर तुमको आयाम दे रखे होंगे तो ये फार्मूला होता है, अगर तुमको तीव्रताएं दे रखी होंगी तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता निकालनी भी होगी, उसका भी यही सूत्र होता है। बस ये है, आयाम हो तो A1 A2 लेकर चलो, तीव्रता हो तो I1 I2 लेकर चलो। अब देखो, आई मैक्स आई मिन, यहाँ पे क्या होता है? I1 + I2 का होल स्क्वायर, I1 - I2 का होल स्क्वायर। फार्मूला सही है? गलत है। रूट में I1² + I2² होता है। अब तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पे फार्मूला चेंज करिए। फार्मूला आपका ये नहीं होगा, आई मैक्स आई मिन। क्या होता है फार्मूला बोलो? रूट I1 रूट I2 और नीचे रूट I1 I2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। जरा मान रखो, बताओ I1 के स्थान पर कुछ रखी हो ना, लग जाए। अच्छा बताओ I2 ना, ना I1 के स्थान पर लिख क्या सकते हो बताओ? 1/9 I2 लिख सकते हो। क्यों? I1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो? 1/9 करके हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम I1 के स्थान पे 1/9 लिख देंगे, या तो इसमें फिर हम कॉमन लें। इसमें एक काम करो, बताएं, इसमें मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लें, और जब कॉमन ले लोगे तो ये जल्दी हल हो जाएगा। इसका आंसर शायद 4/3 करके आ रहा है ना। एक आ रहा है, हाँ। जरा रुकिएगा, सुनो पहले।
इसमें कॉमन लो अपने आप से, हम बताते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो पहले। इसमें कुछ कॉमन है नहीं। अगर तुम जबरदस्ती तुम I2 स्क्वायर बाहर निकालोगे भैया, तुम I2 कॉमन निकालो जबरदस्ती, तो जब I2 बाहर निकालोगे, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, समझने वाला है। I2 बाहर निकाल लिया, और जब I2 बाहर निकला तो रूट I1 और नीचे रूट में I2 बचा रहेगा, क्योंकि I2 जब कॉमन लेंगे तो I2 इसके बटे में आ जाएगा, फिर प्लस का निशान और क्या लिख देंगे, होल आप दो। अच्छा, जब I2 तुम कॉमन ले रहे थे तो इसके ऊपर स्क्वायर भी तो आएगा, ये मेन बटा है, यहां से भी तुम I2 निकालोगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट I1 और रूट I2 माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन समस्या उत्पन्न हो रही है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लिख क्या सकते हैं, I1 I2 प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर भी हम लिखा I1 I2 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो I1 I2 के स्थान पे डायरेक्ट हम 1/9 लिख सकते हैं, और यहां पर भी डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसका आंसर आ जाएगा, पहले यहां तक करो कंप्लीट फिर बताएं। सब बच्चे ध्यान देंगे, जरा मैं साइड में आता हूं, देखिएगा इधर का इधर लगाता हूं। सुनिए ये क्या दिया है बताओ, I1 और I2 का मान कितना है, 1/9। कैलकुलेशन समझो, तो रूट में क्या लिख देंगे, 1/9 और प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बुद्धि लगा, यहां पर भी क्या लिखेंगे, 1/9 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा बताओ, 1 का तो रूट 1 ही रहता है, 9 का क्या होता है 3, और प्लस का 1, यहां पर भी 1/3 माइनस 1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, 3 एकम 3 और 1 कितना होता है 4/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2/3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी। 3 एकम 3 और 1 4 और बटे में 3, 3 एकम 3 घटाओगे तो 2/3। अब रुकिएगा, सुन, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, पावर अगर सेम सेम होती है, सुन लीजिए, तो इसको हम काट सकते हैं इस प्रकार से, यही सवाल पेपर में आएगा। ये 2 4 पर आएगा तो 16, ये 2 3 पे आएगा तो 9। आपको पता है 16 क्यों होगा, 4 को 2 बार लिखना, 4 × 16 तो होता है। यहाँ बता पावर सम है तो ये प्लस का निकलेगा, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 3 पर आएगा तो 9, पास पास दूर दूर नियम लगा दो, 16 × 9 और फिर 9 × 4, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 16, 4 ऊपर नीचे 1, 4 ऊपर अनुपात 1, 4 अनुपात 1 आंसर ही आ रहा था।